कंसिस्टेंसी ही सक्सेस है, आपने बताया। क्या ये एडवाइस ओवर हाइप्ड नहीं है? ओवर हाइप नहीं है मेरे हिसाब से। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, क्योंकि कब जो भी आप काम करते हैं, कोई भी काम आप करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, नहीं, मैं कंटेंट क्रिएशन की बात कर रहा हूं। कंटेंट क्रिएशन की बात कर रहा हूं। आप जब तक नीड्स अपना नहीं समझेंगे, आप जब तक अपने ऑडियंस नहीं समझेंगे, अपने को इम्प्रूव नहीं करेंगे, स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव नहीं करेंगे, एल्गोरिदम को नहीं समझेंगे, तब तक कंसिस्टेंसी उसको कितना हेल्प करेगा चीज़ों को अचीव करने। देखिए, ऐसे तो बेसिकली ये होना चाहिए कि आप जब से कंटेंट क्रिएशन में आए, उसी समय आप डिसाइड कर ले कि आप किस डोमेन में काम करना चाहते हैं। वो उसी समय डिसाइड, ठीक है। कई बार ऐसा हो पाता है कि आप एंट्री कर लिए, आपसे डोमेन डिसाइड नहीं हुआ। अगर कई बड़े यूट्यूबर्स की जर्नी आप देखेंगे तो उन्होंने कहीं और चालू किया और आज कुछ और कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चला, फिर सेकंड नहीं चला, फिर थर्ड नहीं। ये एंटरप्रेन्योर की तरह है कि आप बिजनेस कर रहे हैं, एक बिजनेस नहीं चला, दो नहीं चला, तीन नहीं, लेकिन जब समझ में आ गया कि ये चौथा चल रहा है तो फिर उसी पे स्टिक करना है, उसको फिर मिक्स नहीं करना है। तो इसीलिए, और फिर जब उस डोमेन में आ गए तो कंसिस्टेंसी तो जरूरी है, क्योंकि एल्गो जो है उसी हिसाब से काम भी करता है। कंसिस्टेंसी रहेगी तो आपके चैनल को वो ज्यादा प्रमोट करेगा, कंसिस्टेंसी कम रहेगी तो आपको वो कम प्रमोट करेगा, या गैप आ जाएगा तब तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है, तब तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है। मैं एक चैनल को देखा हूँ, अब एक रियल केस लेते हैं। अराउंड 3000 वीडियोज वो पोस्ट कर चुके हैं, ठीक है, स्टिल व्यूज 200-300 क्रॉस नहीं कर रहा, ठीक है। सी इज कंसिस्टेंट, क्यों? अभी देखिए, उसमें 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो सबसे पहला रहता है कंटेंट का, कि कंटेंट, माइंड इट, आप कंसिस्टेंट हैं फिर भी आपके व्यूज नहीं बढ़ रहे हैं और सर जवाब दे रहे हैं। कंटेंट आपका यूनिक होना चाहिए, यूनिक कंटेंट होना चाहिए, पॉइंट 1। अगर आप एआई से काम कर रहे हैं, एआई की हेल्प से, चैट जीपीटी से, क्लाउड से, आपको जेमिनाई से, तो आपका कंटेंट और मेरा कंटेंट सेम होगा। मान लीजिए आप भी फूड ब्लॉगर है, मैं भी हूँ फूड ब्लॉगर, आप भी वही सर्च कर रहे हैं आइडिया, मैं भी आइडिया वही सर्च कर रहा हूँ। हो सकता है हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते हो, आप भी वही कंटेंट बना रहे हैं, मैं भी वही कंटेंट। तो जो यूनिकनेस है ना, वही आपकी पर्सनालिटी है। जैसे हर पर्सनालिटी अलग होती है ना, हर आदमी अलग होता है, तो आपकी पर्सनालिटी भी अलग होनी चाहिए कि यही बात करते हैं और ये अलग बात करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बात करते हैं। तो आप ये देखिए कि उस कंटेंट को बनाने में आपकी कितनी मेहनत जा रही है। अगर वो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग रहता है तो आप समझिए आप कुछ यूनिक बना रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि ठीक है, अभी चैट जीपीटी में हमने मारा है, स्क्रिप्ट आ गया है, इसको बोलना ही है, तो कैमरे के सामने यही तो करना है, मैं बोला, वो नहीं चलेगा कंटेंट। तो इसीलिए यूनिकनेस, इन डेप्थ नॉलेज, रिसर्च बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं अपने केस स्टडी में लाना चाहता हूँ, मैंने हाल फिलहाल एक चीज़ नोटिस किया कि YouTube जब आप वीडियो पब्लिश करते हैं तो YouTube पहला 2 घंटा बहुत इंपॉर्टेंस देखता है। हाँ। दूसरी बात है कि क्लिक थ्रू रेट जो है CTR, वो कंप्लीटली थंबनेल पे ही डिपेंड करता है। ये मेरा 18 महीने के बाद का अनुभव है जो आपसे शेयर कर रहा हूँ। तीसरी बात कि पहला 2 घंटा के बाद अगला 24 घंटा बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। चौथी बात, इवन फाइल वगैरह का नॉमिनेशन भी बहुत मैटर करता है, कीवर्ड, एल्गोरिदम, और फिर कमेंट का इंपॉर्टेंट है। कमेंट का इतना इंपॉर्टेंस है कि आप कमेंट पे रिप्लाई भी करते हैं तो उसका अपना अलग इंपॉर्टेंस है। यस, विद इन टाइम फ्रेम आप कितना प्रॉम्प्टली कमेंट को रिप्लाई करते हैं, ये भी मैटर करता है। आई कुड लर्न इट आफ्टर 18 मंथ्स। 18 महीने के बाद मुझे समझ में आया कि आपको 24 घंटे के अंदर अगर कमेंट का रिप्लाई करते हैं, 12 घंटे के अंदर कमेंट का रिप्लाई करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं सीखा कि YouTube पे अगर आप कोई वीडियो पब्लिश कर रहे हैं और YouTube का अगर आप क्या कहते हैं कि CTR 10% से नीचे है और CTR 10% से ऊपर है, तो इसका क्या मतलब होता है? देखिए, CTR जहाँ तक बात करते हैं ना क्लिक थ्रू रेट की, तो 10% से अगर ऊपर है तो मतलब कंटेंट लोग लाइक कर रहे हैं। 10% का मतलब क्या? बहुत सिंपल है ना, अगर कंटेंट लाइक कर रहे हैं या थंबनेल लाइक कर रहे हैं। अब देखिए, अब ये तो दूसरा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो 100 लोगों में
10% लोगों, मतलब 10 लोग, हाँ, जब आपका थंबनेल आया उनके स्क्रीन पे, या तो मोबाइल के स्क्रीन पे या तो आप टेलीविजन पे कहीं भी आया, तो 10 में से 1 लोगों ने क्लिक किया। उनके लिए ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब के लिए जब भी आप पोस्ट करते हैं, तो जैसे पहले 2 घंटे हो गए, पहले 24 घंटे हो गए, उसमें एक CTR अच्छे लेवल पे आना जरूरी है। अगर 2-3% आ रहा है CTR, तब YouTube के लिए डिफिकल्ट हो जाता है बहुत लोगों को दिखाना, क्योंकि वो 33 टाइम्स दिखाएगा। अगर 3% की बात करें तो 33 टाइम्स वो आपको दिखाएगा मोबाइल पे, तो एक आदमी ने क्लिक किया, तो YouTube के लिए ये गेम खराब हो जाता है। इसीलिए वो ऐसे बात करते हैं कि CTR अगर 8%, 7% से ऊपर हो तो बहुत ही बढ़िया है और वो काम भी करता है। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था? मैं कि अगर 10% का CTR है तो व्यूज ज़्यादा है या क्लिक ज़्यादा है? हाँ, वो थंबनेल की बात कर हाँ, रहे हैं। थंबनेल की बात कर। देखिए, थंबनेल तो आजकल पैरामाउंट है कि थंबनेल आपका अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। अभी वर्ल्ड में सबसे बड़े यूट्यूबर है मिस्टर बीस्ट, उनके आप थंबनेल्स देखिए, माइंड ब्लोइंग आपको थंबनेल्स मिलेंगे। और ऐसा कुछ सुनते हैं कि लाखों रुपए वो पे करते हैं एक थंबनेल का, वो डिजाइन करने का, ठीक है। और दूसरा मैं तो बोलूँगा कि जब भी आप थंबनेल्स आप डिजाइन करते हैं, टू द सब्जेक्ट रखिए, पहली चीज। दूसरा, आप ChatGPT या नैनो बनाना प्रो ये सब यूज कीजिए, बट लिमिटेड यूज करिए। हमको लगता है कि जो एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग धीरे धीरे AI जनरेटेड चीजों को डिसलाइक करने वाले हैं। अच्छा, और वो पहले से ही समझ में आ जाता है। अगर आप डिजाइन देखेंगे तो कई बार लोग पसंद नहीं करते हैं आजकल। अच्छा, तो connect नहीं आजकल करते, रियल जो चीजें हैं ना वो ज्यादा कनेक्ट करिए। तो मुझे लगता है कि रियल ज्यादा पोस्ट करना चाहिए। अगर आप थंबनेल में हेल्प लीजिए, हेल्प लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब बट इट शुड बी अभी नियर टू द मैं एक और रियलिटी। केस स्टडी पे ही रहूंगा, और वो भी रियल केस स्टडी। सपोज कीजिए कि मैं नया कंटेंट क्रिएटर हूं, अभी अभी हमने चैनल शुरू किया है और मेरे 10 मित्र और परिवार के लोग हैं, 10-20 वही मेरे सब्सक्राइबर हैं। मैंने पहली वीडियो पोस्ट की है। यूट्यूब कैसे डिसाइड करेगा कि कितने लोगों को ये पहली वीडियो को दिखाएगा? देखिए, यूट्यूब कैसे दिखाएगा, जैसे आपका टॉपिक हो गया, आपने टाइटल लिखा, टैग्स उसमें डाले, थंबनेल बनाए, ये सबसे यूट्यूब डिसाइड करेगा कि दिखाना किसको है। लेकिन हर कंटेंट क्रिएटर को एक ब्रेक थ्रू वीडियो चाहिए होता है। नहीं, लेकिन मैं अभी मेरे सवाल से आप स्किप नहीं कर सकते। मैंने पूछा कितने लोगों को दिखाएगा, ये कैसे डिसाइड करता है? ये आपको CTR से डिसाइड करेगा। पहले तो जैसे मान लीजिए, जैसे पहले 2 घंटे, कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा भी बोलते हैं हम लोग कि जान पहचान के लोगों में ज़्यादा जैसे ही आपने अपलोड किया उसी समय नहीं भेजना चाहिए लिंक। क्यों? उसका कारण लोग बताते हैं। आप मुझे जानते हैं, मैंने ये डाला, मैंने आपको शेयर किया, आपने क्लिक किया, तो बोला आपने डाला है, लेकिन आपने पूरा नहीं देखा। मान लीजिए 10 मिनट की वीडियो आपने डाली है और आपने देखा कितना, 10 सेकेंड, आधा मिनट। तो इसका जो आपको व्यूइंग टाइम है, आउट ऑफ 10 मिनट्स हाउ मच यू हैव वॉच्ड, मे बी लेस देन 1/10। तो इसका मतलब क्या है, एवरेज वॉच अभी अभी व्यू तो आ गया, नंबर ऑफ व्यू तो आ गया, वॉच टाइम जो हो गया। वॉच टाइम है वो इतना कम होगा। अब यूट्यूब इसको नेगेटिव मान रहा है, अब पॉजिटिव नहीं मान रहा है। आपका व्यू आया वो पॉजिटिव गया, और यहाँ पे आया तो आपका क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो अब उनके लिए ये निगेटिव है। तो इसीलिए कई बार ऐसा एडवाइस किया जाता है कि इमीडिएटली ना डालें। लेकिन इसके लिए कुछ रूल है क्या कि पहला वीडियो जो व्यक्ति डाल रहा है, क्या यूट्यूब या गूगल इस तरह का कोई डिस्क्लेमर या नोटिस देता है क्या कि हम कैसे डिसाइड करते हैं कि पहला वीडियो हम कितने लोगों को दिखाएंगे? नहीं, ये नहीं, ये सब एल्गो ही डिसाइड करता है, ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि अभी ट्रेंडिंग है, जैसे तो गूगल आपको दिखाएगा, ऐसे ही दिखाएगा। चलिए मैं एक केस ले लेता हूँ। सपोज कीजिए कि मैं पहला वीडियो डालता हूँ और मुझे 1000 का व्यूज़ है और 7% का CTR मिला है। एवरेज वॉच टाइम अगर एक वीडियो 30 मिनट का था तो मान के चलिए कि 20% का एवरेज वॉच टाइम है। तो अब मेरा वीडियो जो है वो ये 24 घंटा, फर्स्ट 24 आवर्स का रिपोर्ट है। अगला 48 आवर्स में गूगल मेरे साथ क्या ट्रीट करेगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे या कैसे समझेंगे? देखिए, ये तो समझना है 24 आवर्स के आपके व्यूज आ जाएंगे और क्या आपके CTR आ रहे हैं वो भी आ जाएंगे। प्लस डेटा पॉइंट में आपने देखा होगा आवरली उनका मैप बनाते हैं ना, करेक्ट।
जैसे वो ऊपर जा रहा है CTR, नीचे जा रहा है, उससे आपको समझ में आ जाएगा। और देखिए YouTube क्या है, YouTube तो एक एल्गो है, और डेटा पॉइंट के हिसाब से काम करता है। तो अगर इंटरेस्ट घटेगा तो कम लोगों को दिखाएगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा तो वो ज्यादा लोगों को दिखाएगा। बहुत सिंपल है। लेकिन ये कहीं वो डिस्क्लोज नहीं करते हैं कि कितने लोगों को दिखाएंगे या किस रेशियो में दिखाएंगे। नहीं, ये डिस्क्लोजर नहीं है, आपको ऑनेस्टली अपना काम करते रहना। क्या वायरल होना और वैल्यूबल होना दोनों एक चीज है या अलग अलग है? देखिए दोनों तो अलग चीज है, ठीक है, बट एज ए क्रिएटर अगर बात करें तो हम लोग हमेशा ये बात करते हैं कि आपको दोनों कोसेंट पे ध्यान देना है एक साथ, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप क्रिएटर हैं, महीने में 10 वीडियो डालते हैं, ठीक है, तो आप 2-3 ट्रेंडिंग टॉपिक जरूर पकड़े, और 5-6 जो वीडियो है वो आपको जो डालने हैं, जो आपको लगता है कि बहुत वैल्यूएबल है, उसको भी डालिए। इसीलिए क्योंकि जो गूगल और यूट्यूब का जो एल्गो है वो काम करता है ट्रेंड्स पे भी काफ़ी। तो जैसे कोई टॉपिक हिट है, जैसे मान लीजिए अभी पिक्चर आई थी धुरंधर, तो सब लोग धुरंधर की बात कर रहे थे, तो धुरंधर पे वीडियो आएगा तो उसको यूट्यूब की एल्गो प्रमोट करेगी ही करेगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जबरदस्ती का धुरंधर से रिलेटेड वीडियो भी नहीं बनाना है, क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी, जो क्रिएटर की क्रेडिबिलिटी है, आपके वीडियोज पे डिपेंड करती है। तो अपनी क्रेडिबिलिटी को ध्यान में रखते अगर उस ट्रेंड से अपने आप को एसोसिएट कर पा रहे हैं तब करिए, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए। इतनी अच्छे से आप कंटेंट क्रिएटर्स और कंटेंट क्रिएटर क्रिएटिंग इकोनॉमी को आप बता रहे हैं, थोड़ा हम लोग बैक चलते हैं। कंटेंट क्रिएटर कौन कौन है और किस तरह का होता है, ये भी थोड़ा बताइए हमारे ऑडियंस को। देखिए कंटेंट क्रिएटर की अभी अगर हम लोग बात डिफाइन करें कि हाँ मिलियंस एग्जैक्टली, सो दैट कि लोगों को समझने में आसानी हो कि हु आर द कंटेंट क्रिएटर। हम भी तो एक हैं, लेकिन हम ट्रेंडिंग टॉपिक पे नहीं बनाते। अभी कंटेंट क्रिएटर्स का भी अलग अलग जॉनर है, अलग अलग तरह के लोग इसमें इन्वॉल्व है ना। तो कंटेंट क्रिएटर में देखेंगे कुछ लोग पॉडकास्ट ही कर रहे हैं, जैसे आप कर रहे हैं, तो आपका जो कंटेंट है प्राइमरली आपका पॉडकास्ट डिपेंडेंट है। जैसे मेरे कंटेंट की अगर बात करेंगे तो मेरे पे पॉडकास्ट है ही नहीं, है ना। तो हम लोग प्राइमरली आपको एजुकेशनल कंटेंट के, मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट के वीडियोज बनाते हैं। अभी जो चल रहा है ट्रेंड, वो चल रहा है प्राइमरली इंटरटेनमेंट, कॉमेडी, ये सब जो मासेस की जॉनर है उसका, है ना। अगर आप देखेंगे प्राइमरली, अगर देखिए 2 अलग अलग सेगमेंट है, एक यूट्यूब के सेगमेंट है, तो यूट्यूब में प्राइमरली लॉन्ग फॉर्म जो कंटेंट है 8-10 मिनट से ज़्यादा, उसको प्रेफरेंस भी मिलता है आज के डेट में। आपने देखा होगा जितने भी आपको आज के डेट में बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनका कंटेंट आप देखिएगा 15 से 30 मिनट के बीच में रहता है। अगर 5-7 साल पहले की बात करें तो ऐसा नहीं था। यूट्यूब वॉज प्रमोटिंग कंटेंट विच वॉज बिटवीन 5 to 10 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। करेक्ट। इसका भी एक कारण है क्यों वहां पे चला गया। नाउ यूट्यूब इज द न्यू टेलीविजन। ओके। Now people are not watching television, they are watching YouTube. And a lot of people are watching YouTube on television. जैसे आप मुझसे पूछेंगे आप YouTube कहाँ देखते हैं, मैं YouTube देखता हूँ अपने टेलीविजन पे। करेक्ट। मैं लैपटॉप पे भी नहीं देखता। तो मेरी जितनी जो कंजम्पशन है YouTube की वीडियोज की, वो डायरेक्टली आपको आती है आपको टेलीविजन से। इसीलिए लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बहुत पॉपुलर हो रहा है। ये एक ऑडियंस है। दूसरी जो ऑडियंस की सेट है वो रील्स वाली है, और सबसे ज्यादा जो कंटेंट क्रिएटर्स है इसी सेगमेंट में है। और रील्स की तरह ही यूट्यूब ने शॉर्ट्स निकाला हुआ है। तो रील्स में प्राइमरली जो है ना मासेस फोकस्ड लोग काफी हैं। हाँ, इसमें काफी लोगों ने निश अपना सिलेक्ट कर लिया है। जैसे कोई फूड ब्लॉगिंग कर रहा है, कोई टूरिज्म पे ब्लॉग, काफी लोग आजकल वो टूरिज्म एंड ट्रैवल पे ब्लॉगिंग लोग करते हैं, तो उसका सेगमेंट अलग है। तो अलग अलग सेगमेंट में लोग काम कर रहे हैं और अलग अलग सेगमेंट में लोग पॉपुलर भी हैं। लेकिन ज़्यादा कंटेंट जो क्रिएटर्स हैं वो मासेस वाले ही हैं और उनको ही कैटर करते हैं। तो क्या कोई रील बनाकर सीरियस ब्रांड बिल्ड कर सकता है? अब ये डिपेंड करता है कि क्या टाइप के वो कंटेंट क्रिएट करते हैं। देखिए क्रिएटर की जो जितनी भी क्रेडिबिलिटी जो बोलते हैं ना,
पर्सनल ब्रांडिंग, वो पूरे के पूरे उसके वीडियोज पे डिपेंड करती है, किस क्वालिटी का वीडियो बना, किस क्वालिटी का वीडियो बना, किस क्वालिटी का या वीडियो का कंटेंट क्या है। कंटेंट क्या, क्वालिटी यहाँ कहने का मतलब content आपको ये से नहीं कि 4K में बनाया है, 2K में बनाया है, आपने DSLR से बनाया है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। आपको मैं बोल रहा हूँ कंटेंट की क्वालिटी क्या है। अगर क्वालिटी अच्छी हुई तो लोग देखें। कंटेंट क्रिएटर्स आज की डेट में ओवर हाइप्ड है या अंडरपेड है? दोनों है। अच्छा, ओवर हाइप्ड भी है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, लेकिन उनको उस जर्नी की डिफिकल्टी नहीं मालूम है। दूसरा, सभी लोग इसके लिए नहीं बने हैं। अगर सब कोई बोलता है मैं हीरो बनना चाहता हूँ फिल्म में, तो सब कोई उसके लिए बना ही नहीं है। ये तो बाद में समझ में आता है। आपने बहुत सारे स्टार किड्स को देखा होगा, फिल्म स्टार किड्स को, बिल्कुल। कितने लोग उसमें सक्सेसफुल हैं? 10 से 15% लोग। अगर मान लीजिए 10 स्टार किड्स हैं, तो आप देखिए कितने लोग फिल्म कर पा रहे हैं। उनके जो फादर रहेंगे, जो फेमस फिल्म स्टार हैं, फिल्म लॉन्च करेंगे, एक फिल्म उन्होंने बनाया। मैं आपको जानता हूं, मैं बड़ा फिल्म स्टार हूं, आपको बोलूंगा, मान लीजिए आप यशराज फिल्म से, तुम ना एक बेटे को मेरे लॉन्च कर दो, एक प्रोजेक्ट बना दो, फिर दूसरे को बोलूंगा, तो ये कितने तक जाएगा? 2 से 3 फिल्म। उसके बाद में देन यू नीड टू स्टैंड आउट ऑन योर ओन। आप किसी भी स्टार की बात कर लीजिए, आप अभिषेक बच्चन की बात करिए, आप बॉबी देओल की इनफैक्ट बात करिए, है ना, किसी की भी बात करिए, किसी भी फिल्म स्टार की आप बात करेंगे, उनको खुद से ही स्टैंड करना। आप संजय दत्त की बात करिए, है ना, सब लोग ये लोग स्टार किड, लेकिन सब लोगों की जर्नी अलग अलग रही है। बिल्कुल। और बहुत सारे लोग इस गेम से बाहर भी हो गए। तो क्या ऑडियंस या फॉलोअर्स की जो लॉयल्टी है होती है वो रियल होती है या सिर्फ एल्गोरिदम का गेम है? देखिए, जो ऑडियंस की जो लॉयल्टी है, हाँ, देखिए ऑडियंस को क्या चाहिए? ऑडियंस को कंटेंट चाहिए। जहां अच्छा कंटेंट मिलेगा वहां हो जाएगा। बिल्कुल। इसीलिए एक हद तक ही मैं हर जो मेरा ऑडियंस है उसको लॉयल मानता हूं। अब एक रियल केस में बताता हूँ। एक कंटेंट जो यूजुअली पिछले कई कंटेंट जिस तरह का कंटेंट पे व्यूज आ रहे थे, उसी तरह का एक और कंटेंट है जिस पे व्यूज नहीं आता। इनफैक्ट उसे ऐसा क्रिएटर्स को लगता है कि ज़्यादा बढ़िया कंटेंट था और उसको लगता है एल्गोरिदम ने गेम कर दिया। क्या रियलिटी है? देखिए, इसमें आपको एक बात समझनी है। हम लोग जैसे बोलते हैं ऑडियंस ही आपका भगवान है, कोई अलगो भगवान नहीं है, ऐसा समझिए आप हमेशा। ऑडियंस को अगर पसंद आ रहा है धुरंधर, तो धुरंधर अच्छी मूवी है, चाहे क्रिटिक्स जो भी बोले। लेकिन अब आप समझिए, हाँ, आप भी वही कंटेंट बनाए, मैं भी वही कंटेंट बना रहा हूँ, करेक्ट? और आपका भी कंटेंट स्टाइल स्ट्रैटेजी फॉर्चुनेटली वही रहा है जो मेरा भी है। एल्गोरिदम क्या करेगा? किसके कंटेंट को पुश ज्यादा करेगा? जिसके अब अर्न मीडिया पे आ जाते हैं, जो मैं पहले बात कर रहा था, जिसको लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। एक एक डेटा पॉइंट यूट्यूब के पास है और यूट्यूब क्रिएटर के पास भी बैकएंड पे वही डेटा पॉइंट है। तो ये डेटा पॉइंट्स डिसाइड करते हैं, यूट्यूब नहीं डिसाइड करता। ये डेटा पॉइंट्स हर चीजों को डिसाइड करते हैं।